हेलो स्टूडेंट, पार्ट सेकंड करते हैं। इससे पहले वाले पार्ट वन के अंदर हमने स्टेमन के बारे में पढ़ा। स्टेमन का क्या स्ट्रक्चर होता है, उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। उसके बाद हमने माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर किया और टीएस ऑफ एंथर किया और मैच्योर एंथर का क्या स्ट्रक्चर होता है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आता है हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, ये प्रोसेस होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मीन द प्रोसेस इन विच formation of microspore from pollen mother cell। ठीक है, उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, एक डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन होता है? मियोटिक डिवीजन होता है। ठीक है, मियोटिक डिवीजन होता है। ठीक है, उस डिवीजन के बाद क्या होगा, जो माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन हो जाएगी किससे? पोलन मदर सेल से, उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, होता क्या है, जब हमारा एंथर क्या होता है, मैच्योर होता है, डेवलप करता है। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, हमने आपको स्ट्रक्चर बताया था किसका? माइक्रोस्पोरेंजियम का। ठीक है, तो उसके अंदर क्या था, उसके अंदर क्या होता है, स्पोरोजीनियस टिश्यू होते हैं। ठीक है, ओके, स्पोरोजीनियस टिश्यू होते हैं और इसके अंदर क्या होती है, सेल होती है, माइक्रोस्पोरोसाइट्स होती है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर क्या होती है, सेल्स होती है। कौन सी? माइक्रोस्पोरोसाइट्स। ठीक है, अब ये माइक्रोस्पोरोसाइट्स क्या करेगी, मियोटिक डिवीजन 1 और मियोटिक डिवीजन 2 करेगी। ठीक है, और क्या होगी, एक माइक्रोस्पोर टेट्राइड की फॉर्मेशन कर देगी। इसकी फॉर्मेशन कर देगी, माइक्रोस्पोर टेट्राइड की फॉर्मेशन कर देगी। और ये जो सेल्स होगी, 4 सेल होगी और आपस में क्या होगी, क्लस्टर की फॉर्म में होगी, इसलिए इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर। डायग्राम की हेल्प से देख लेते हैं। ठीक है, कैसे माइक्रोस्पोर टेट्राइड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ये है माइक्रोस्पोरोसाइट। ठीक है, ओके, ये इसका है न्यूक्लियस। ओके, ठीक है, अब इसका जो न्यूक्लियस होगा कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। कैसा होगा? डिप्लॉयड 2n। ठीक है, ये क्या होगा, मियोसिस 1 होगा। यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस 1 होगा यहाँ पे। ठीक है, मियोसिस 1 होगा तो क्या होगा, 2 सेल की फॉर्मेशन हो जाएगी ऐसे। ठीक है, 1 और ये 2 सेल की फॉर्मेशन हो जाएगी ऐसे। ओके, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ये करेगा मियोसिस 2। यहाँ पे मियोसिस 2 होगा। ठीक है, मियोसिस 2 होने के बाद क्या होगा, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे 4 सेल की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, और जो इनका कैसा होगा, ये होगी हैप्लॉइड। कैसे होगी? हैप्लॉइड, क्योंकि मियोसिस के अंदर क्या होता है, आपको बताया, रिडक्शन होता है। ठीक है, डिप्लॉइड से क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड हो जाएगा। ठीक है, और आगे चल के ऐसे क्लस्टर के अंदर बना लेंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे ये बना लेंगे, इनको बोलेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, ये है आपका माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, और जो ये आपका स्पोरोजीनियस टिश्यू होता है, इसके अंदर जो सेल होती है ना, हर एक सेल की अंदर ऐसी कैपेसिटी होती है कि वो हर कोई सेल क्या करती है, माइक्रोस्पोर टेट्राड की फॉर्मेशन कर देती है। ठीक है, एक बार फिर देखना है। ठीक है, एक बार फिर देखते हैं इस पॉइंट को कि जो स्पोरोजीनियस टिश्यू होता है उसके अंदर क्या होती है, जो सेल्स होती है, उन हर एक सेल के अंदर एक कैपेसिटी होती है। ठीक है, हर एक सेल क्या करेगी, माइक्रोस्पोर टेट्राड की क्या कर देगी, फॉर्मेशन कर देगी। ठीक है, ओके, उसके बाद मैंने आपको बताया माइक्रोस्पोर टेट्राड कैसे बना। ठीक है, जब हमारा एंथर मैच्योर होगा, ठीक है, और डिहाइड्रेट होगा। ठीक है, जब हमारा एंथर क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा और क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा, तो माइक्रोस्पोर क्या होगा, डेवलप हो जाएगा किसके अंदर, पोलन ग्रेन के अंदर। ठीक है, लिख लेते हैं इस पॉइंट को। ठीक है,
एज एंथर मैच्योर, ठीक है। जब एंथर मैच्योर होगा और क्या होगा, डिहाइड्रेट होगा, ठीक है। डिहाइड्रेट का मतलब होता है उसके अंदर वाटर कंटेंट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वाटर कंटेंट उसके अंदर नहीं रहेगा, ठीक है। तो क्या होगा, जो माइक्रोस्पोर होगा, ठीक है, माइक्रोस्पोर क्या होगा, डेवलप करेगा, ठीक है, किसके अंदर, पोलन ग्रेन के अंदर। माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू पोलन ग्रेन, ठीक है। जो माइक्रोस्पोर होगा वो क्या करेगा, डेवलप हो जाएगा किसके अंदर, पोलन ग्रेन के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो अगर हम एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर देखें तो उसके अंदर बहुत 1000 नंबर के अंदर क्या पाएंगे, माइक्रोस्पोरिया पोलन ग्रेन मिलेंगे, ठीक है। एक बार फिर देखते हैं, ठीक है। अगर हम इनसाइड ईच लिख लेते हैं इसको, इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, ओके। एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होते हैं, 1000 क्या होते हैं, माइक्रोस्पोर होते हैं, ठीक है। और ये माइक्रोस्पोर क्या करेंगे, किसकी फॉर्मेशन कर देंगे, पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था, जब स्ट्रक्चर बताया था उसके अंदर क्या होती है, एक लाइन होती है डेसेंस लाइन, ठीक है। उसके थ्रू क्या होगा, जब हमारा एंथर मैच्योर होगा तो उसमें से पोलन ग्रेन क्या हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन, ठीक है। जो पोलन ग्रेन है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, मेल गैमेटोफाइट को, लिख लेते हैं। पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सपोज करो आपके पास हिबिस्कस या अदर फ्लावर है, ठीक है। हमने क्या किया, ये फ्लावर ठीक है, और हमने क्या किया, इसको ऐसे इसके ऊपर ऐसे फिंगर ऐसे लगाई, ठीक है। हम क्या देखते हैं, हमारी फिंगर के ऊपर ना येलो कलर का एक पाउडर आ जाता है, मीन्स उसके ऊपर पोलन ग्रेन आ जाएंगे, ठीक है। हम इसको हिबिस्कस या दूसरे फ्लावर के केस में क्या करना है, ये जो येलो इस पाउडर आए हैं, ठीक है, फिंगर के ऊपर उसको क्या करना है, ऐसे ग्लास लाइन लेनी है, ठीक है। यहाँ पे वाटर की ड्रॉप डालनी है और यहाँ पे जो पाउडर था इसके ऊपर डिपॉजिट कर देना है, ठीक है, डाल देना है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको माइक्रोस्कोप से देखना है, ठीक है। और हमको जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगी, हमको अलग अलग जो हमने सैंपल लिया था, ठीक है, उनका जो पोलन ग्रेन का जो शेप, साइज, ठीक है, और अलग डिजाइन मिलेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने अलग अलग तरह के क्या किए हैं, पोलन ग्रेन को पाउडर की फॉर्म में लिया है और उनको माइक्रोस्कोप से क्या किया है, स्टडी किया है, ठीक है। ये तो था एक जनरल इसके बारे में, कैसे हम पोलन ग्रेन को देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पोलन ग्रेन के बारे में देखते हैं, ठीक है। पोलन ग्रेन कैसा होता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, कैसा होता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है। अगर हम इसकी साइज की बात करें, इसका जो साइज होगा 25 से लेके 50 माइक्रोमीटर इन डायामीटर, ठीक है। इसका जो डाया होगा 25 से लेके 50 माइक्रोमीटर इसका डायामीटर देखने को मिलेगा, ओके, ठीक है। और जो पोलन ग्रेन होता है, ठीक है, पोलन ग्रेन के क्या होते हैं, मेनली 2 वॉल होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होती है, 2 मेन वॉल होती है, 2 वॉल होती है, ठीक है। एक होती है एक्साइन, ठीक है, और दूसरी होती है इंटाइन, ठीक है। एक्साइन कहाँ पे होती है, ये होती है आउटर, ठीक है। ये कहाँ होती है, ये होती है इनर साइड, ठीक है, ये आउटर साइड और ये होगी इनर साइड, ओके, ठीक है। अब
जो ये एग्जाइन होती है, ठीक है, ये किससे मिलके बनती है? क्वेश्चन आता है कई बार कंपटीशन में, जो एग्जाइन होती है, ठीक है, ये मिलके बनेगी स्पोरो, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। स्पोरो पोलिनिन, ठीक है, इससे मिलके बनती है, ठीक है, ओके। और ये जो वॉल होती है, ठीक है, जो ये क्या होती है, जो ये एग्जाइन वाली लेयर होती है, ठीक है, जो किससे मिलके बनी है? स्पोरोपोलिन से मिलके बनी है। ये क्या होता है? ये मोस्ट रेजिस्टेंट, किससे? मतलब मोस्ट रेजिस्टेंट, ठीक है, मोस्ट रेजिस्टेंट फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है, टेम्परेचर, ठीक है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कली, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ना ये क्या करता है, इस पे ऑर्गेनिक मैटर और अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा या स्ट्रॉन्ग एसिड या एल्कली का कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। और ये माना गया कि कोई ऐसा एंजाइम नहीं है जो इसको डिस्ट्रॉय कर दे, इसको खत्म कर दे, ठीक है, ओके। अब जो आता है नेक्स्ट हमारा इंटाइन के बारे में, ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इंटाइन, ठीक है। इंटाइन जो होती है वो किससे मिलके बनती है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेलुलोज और पैक्टिन से, ठीक है, किससे मिलके बनती है? सेलुलोज और पैक्टिन से मिलके बनती है, ठीक है। किससे? सेलुलोज से और पैक्टिन से। पॉइंट देखते हैं, जो पोलन ग्रेन होता है, ठीक है, पोलन ग्रेन का जो क्या होता है, द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। जो पोलन ग्रेन का साइटोप्लाज्म होता है ये, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म ये किसकी होगा? ये इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होगी? सराउंड करेगी, ठीक है, ओके। अब जो पोलन ग्रेन होता है, ठीक है, अगर हम पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, यहाँ पे आउटर ये लेयर, ये एग्जाइन है, ठीक है, ये एग्जाइन, ये एग्जाइन, ठीक है, ये एग्जाइन, ठीक है, और ये इंटाइन, ठीक है। इसके अंदर दो तरह की सेल मिलेगी, एक वेजिटेटिव सेल और दूसरा जेनेटिव सेल, ठीक है। एक तो होगी वेजिटेटिव सेल, ये है, ठीक है, ये होगी वेजिटेटिव सेल, और ये दूसरे वाली क्या होगी? ये होगी जेनेटिव सेल, जेनेटिव सेल, ओके, ठीक है। टू टाइप की सेल होती है, कब? जब एंथर मैच्योर होता है। हमारा पोलन ग्रेन मैच्योर होगा तो उसके अंदर दो तरह की सेल, एक वेजिटेटिव सेल और दूसरी जेनेटिव सेल। वेजिटेटिव क्या होती है? बड़ी होती है, और जेनेटिव सेल क्या होती है? छोटी होती है, ठीक है। ये क्या है? मैच्योर पोलन ग्रेन, ठीक है, ओके। अब वेजिटेटिव सेल के बारे में देख लेते हैं। वेजिटेटिव सेल के अंदर क्या होता है, ठीक है, इन वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव जो सेल होती है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है? डेंस साइटोप्लाज्म होता है विद रिजर्व फूड, ठीक है। कैसा होता है? डेंस साइटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर क्या होता है? रिजर्व फूड होता है, ठीक है। और जो इसका न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है? इरेगुलर होता है, ठीक है। इसका न्यूक्लियस कैसा होता है? इरेगुलर शेप होता है, ठीक है। इरेगुलर क्या होता है? शेप का होता है इसका, ठीक है। और जो जेनेटिव सेल्स होती है वो कैसी होती है?
समूल होती है, मैंने बताया आपको, ठीक है। अब कंपेयर करें किससे, वेजिटेटिव सेल से, ठीक है। जनरेटिव सेल छोटी होती है वेजिटेटिव सेल से, और ये क्या करती है, जो इसका वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म होगा उसके अंदर फ्लोट करेगी, ठीक है, विच फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। अरे समझ में, ठीक है। ये किसके अंदर तैरेगी, किसके अंदर फ्लोट करेगी, जेनेटिव सेल वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म के। जेनेटिव सेल होती है वो कैसी होती है, स्पिंडल शेप, ठीक है। कैसी होती है, स्पिंडल शेप होती है, और डेंस विद डेंस साइटोप्लाज्म होता है, एंड न्यूक्लियस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अगर हम एंजियोस्पर्म को देखें, ठीक है, 60% ऐसे एंजियोस्पर्म होते हैं जो अपना पोलन ग्रेन को शेड करते हैं, ठीक है, 2 सेल स्टेज के अंदर लिख लेते हैं। ओवर 60% एंजियोस्पर्म शेड देयर पोलन ग्रेन इन 2 सेल स्टेज, ठीक है। और जो बाकी बच गए वो क्या करते हैं, वो 3 सेल स्टेज के अंदर करते हैं। रीजन क्या है, उनके अंदर जो जेनेटिव सेल्स होती है वो क्या करती है, माइटोटिकली डिवीजन करती है, और माइटोटिकली डिवीजन करके क्या करेगी, 2 मेल गैमीट को क्या करेगी, बना देगी, ठीक है। और उसके ये कब होगा, पोलन ग्रेन के सेड होने से पहले, ठीक है। हमारा बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पोलन ग्रेन, ठीक है। जो पोलन ग्रेन होते हैं वो हमारे लिए कुछ नुकसान और कुछ फायदे करते हैं। पोलन ग्रेन्स के डिसएडवांटेजेस देखेंगे सबसे पहले हम, ठीक है, देन उसके बेनिफिट्स देखेंगे, ठीक है, या इम्पोर्टेंस, ठीक है। सबसे पहले डिसएडवांटेजेस करते हैं, डिसएडवांटेजेस ऑफ पोलन ग्रेन, ठीक है। जो पोलन ग्रेन होता है बेसिकली वो क्या करते हैं, एलर्जी करते हैं, क्या करते हैं, एलर्जीज करते हैं, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा, जैसे कोई फ्लावर है, ठीक है, कोई उसको आदमी अगर उसको सूंघता है, ठीक है, तो उसकी स्मेल से क्या होता है, उसको छींक आनी स्टार्ट हो जाती है, मीन्स एलर्जी होती है। बेसिकली वो क्या होता है, वो पोलन ग्रेन की जो क्या होती है, पोलन ग्रेन की वजह से ये चीज़ें होती है, ठीक है। अब उसके अलावा ये क्या करता है, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी करता है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ठीक है। क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का मतलब यहाँ पे क्या है, अस्थमा और ब्रोंचिस्ट, ठीक है, अस्थमा एंड ब्रोंचिटिस, ठीक है, ये डिजीज कोज करता है, ठीक है। और इसके अलावा एक हमारा पार्थिनम, ठीक है, और कैरेट ग्रास, ठीक है, ये क्या करते हैं बेसिकली, ये भी क्या करते हैं, एलर्जी कोज करते हैं। क्या कोज करते हैं, ये एलर्जी कोज करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा, ठीक है, जो ये पैरथिनम है, ठीक है, इसकी बात करते हैं। ये इंडिया में कैसे आया, इंडिया ने एक बार क्या किया, इंपोर्ट किया वीट का, तो उस वीट के साथ ये क्या आया था, पैरथिनम, ठीक है, ओके, ये आया। ये क्या करता है, एलर्जी कोज करता है। दूसरा स्किन रेसिज, स्किन पे रेसिज वगैरह कर देता है, ठीक है, ओके। ये है कुछ इसके डिसएडवांटेजेस। अब बात करते हैं बेनिफिट्स की, ठीक है, कि जो पोलन ग्रेन है वो क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, क्या बेनिफिट्स है, ठीक है। पोलन ग्रेन्स के बेनिफिट्स, ठीक है, या इंपॉर्टेंस, ठीक है। जो पोलन ग्रेन है ये रिच है किसके अंदर, न्यूट्रिएंट्स के अंदर, ठीक है, लिख लेते हैं पोलन
ग्रेन रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर काफ़ी होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, आपके पोलन टैबलेट्स बनाए जाते हैं। क्या बनाया जाता है, पोलन टैबलेट्स बनाए जाते हैं, और उसको यूज किया जाता है जी सप्लीमेंट, ठीक है। और जो हमारे वेस्टर्न कंट्री है, ठीक है, वेस्टर्न कंट्री के अंदर क्या किया जाता है, जो हमारे वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहाँ पे क्या होता है, इस पोलन जो ग्रेन होता है इससे क्या बनाई जाती है, टैबलेट्स, ठीक है, सिरप, ठीक है, और दूसरे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, ठीक है, ओके। और ये वेस्टर्न कंट्री है उनकी मार्केट में अवेलेबल होते हैं, ठीक है, ओके। उसके अलावा, ठीक है, जो एथलीट्स होते हैं, ठीक है, जो, ठीक है, जो एथलीट्स और जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं बेसिकली, इससे पोलन जो ग्रेन होती है, ठीक है, इससे क्या होता है, उनका स्टेमिना बढ़ाने के लिए एनर्जी बूस्टर, ठीक है, बनाए जाते हैं, ठीक है, एथलीट्स और जो रेस ओट्स होते हैं, ठीक है, मतलब वो घोड़े जिसकी क्या होती है, रेस के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है, उनको क्या किया जाता है, पोलन ग्रेन को दिया जाता है, ठीक है, एक एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है, और वो क्या करते हैं, उनका स्टेमिना बढ़ा देते हैं, ठीक है, ओके। ये थे इसके डिसएडवांटेजेस और बेनिफिट्स, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा वायबिलिटी, नेक्स्ट हमारा वायबिलिटी। वायबिलिटी का मतलब ये है कि जब पोलन ग्रेन है वो कितने टाइम तक सरवाइव कर रहा है, तो इसका मतलब होता है वायबिलिटी का मतलब एबिलिटी टू सरवाइव, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो पोलन ग्रेन जब हमारा एंथर के अंदर से रिलीज होगा तो क्या होता है, उस पोलन ग्रेन पे इन्वायरमेंट फैक्टर क्या करते हैं, एक्ट करते हैं, जैसे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, ठीक है। अगर उसने वाइबिलिटी लॉस कर दी, ठीक है, पोलिनेशन होने से पहले, मतलब स्टिग्मा के ऊपर लैंड होने से पहले, तो हमारा फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उसने अपनी पोलन ग्रेन ने वाइबिलिटी को लॉस कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे वाइबिलिटी काफ़ी ज़रूरी हो जाती है फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। तो अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उन एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं कि किसके अंदर कितना टाइम होता है, किसके लिए, वायबिलिटी के लिए, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल ले राइस और व्हीट का, तो इसके अंदर जो पोलन ग्रेन होगा, ठीक है, वो 30 मिनट्स 30 मिनट तक क्या रहेगा, वाइबल रहेगा, ठीक है, 30 मिनट तक एक्टिव रहेगा, ठीक है। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल, जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, मेंबर्स ऑफ फैमिली, आपको 3 फैमिली के नाम बता रहा हूं, इनके जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, वो अपनी वाइबिलिटी को महीने तक मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है, जैसे रोजिएसी, ठीक है, लेग्यूमिनिएसी, ठीक है। उसके अलावा जो लास्ट हमारा, ठीक है, सोलियंसी, ठीक है, ये जो 3 हमारी फैमिली है, इसके अंदर जो मेंबर आते हैं वो क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, ठीक है, मेंटेन करते हैं किसको, वाइबिलिटी को, कितने मंथ्स तक, ठीक है। इसके अलावा एक टेक्निक होती है क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली क्या करते हैं, स्पर्म या सीमन को स्टोर करते हैं -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है, विद लिक्विड नाइट्रोजन, ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम सीमन या स्पर्म को स्टोर करते हैं, इस टेक्निक से हम क्या कर सकते हैं, पोलन ग्रेन को भी क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, ओके। इसके अलावा हमारे जैसे सीड बैंक होते हैं, ठीक है, ऐसे क्या होते हैं, पोलन बैंक्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं किसको, पोलन ग्रेन को, ठीक है।
और ये काफी लंबे टाइम तक स्टोर हो जाएंगे, जिससे क्या कर सकते हैं हम इनको, जो हमारे प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम होते हैं ना या रिसर्च, उसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, यूज हो जाएंगे इसके अंदर प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, ये थी इसकी वायबिलिटी। ठीक है।